इंडियन टीम में क्योंकि हाथ मिला लें, एक अच्छा एक स्पोर्ट्स है, कोई जंग तो नहीं है। काजी साहब हॉटलाइन पर भी बात हो जाती है ना, मुश्किल तरीन और सख्त तरीन हालात में भी हॉटलाइन पर बात होती है ना। बिल्कुल। तो अगर हॉटलाइन पर बात हो सकती है मुश्किल तरीन और सख्त तरीन हालात में भी, तो ये खेल की कुछ रिवायात हैं। जब आप दोहरे मयार का जिक्र करते हैं तो उसमें ये भी दोहरा मयार है ना कि आप पाकिस्तान के खिलाड़ियों के हाथों से निकले बॉल को शॉट लगा सकते हैं, उनके बल्ले से टकराकर आई हुई गेंद को कैच कर सकते हैं, लेकिन आप उनसे हाथ नहीं मिला सकते। तो आप वैसे हाफिज साहब खबर क्या है, भारतीय मीडिया तो जो मैं समझता हूँ कि फुल ऑफ सस्पेंस थे, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ब्रॉडकास्टर हम अपना इक्विपमेंट क्या करेंगे, उस दिन क्या होगा, क्या हो नहीं होगा, कितना नुकसान होगा, कैलकुलेशंस शुरू हो गई। तो ये शुक्र है कल खत्म हो गई। ठीक है, थैंक यू प्राइम मिनिस्टर, थैंक यू श्रीलंकन प्रेसिडेंट, थैंक यू बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कि हम एक इसमें जीत ना हिंदुस्तान की है ना पाकिस्तान की है, क्रिकेट की जीत है। और ये जो क्रिकेट की जीत है मैं समझता हूँ उसके साथ इसलिए क्रिकेट की जीत है क्योंकि इसका जो रेवेन्यू है वो जितनी जो मिनो कंट्रीज हैं उनके शेयर में ज्यादा पैसा आएगा, एंड दैट्स व्हाट इट वाज। आई एम ग्लैड बांग्लादेश एंड यूएई को सपोर्ट किया इसने, इनके बोर्ड्स ने कि भाई खेलो खेलो, हमने भी खेलना है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान ने अपना एक प्रिंसिपल स्टैंड भी बताया है जिसके नतीजे में उनको इनको सीरीज भी एक मिल जाएगी, बांग्लादेश को इनको पीनलाइज भी नहीं किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल ये एक बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर बड़े अच्छे लोग हैं, सेंसिबल लोग हैं, मुझे हैट्स ऑफ टू पीपल लाइक शशि थरूर एंड अदर्स, लेकिन ये सब हॉस्टेज हैं बीजेपी के। सही बात है। ये सारे ये उसके जकड़े में हैं, वो बात नहीं कर सकते। ये सबको पता है, मोहसिन को पता है हम कितना दफा इंडियन लड़कों के साथ खेलते हैं। वी हैव नो प्रॉब्लम्स विद देम एट ऑल एंड नीदर डू दे। लेकिन यहाँ ये जो टीवी के सामने हाथ नहीं मिलाना, पीछे जाके हाथ मिला लेना। सो दिस क्लियरली शोज द डिस्क्रिमिनेशन इंडिया एंड द इंडियन गवर्नमेंट हैज ब्रॉट इनटू द क्रिकेटिंग फील्ड। और हमारा स्टैंस यही है, keep politics out of cricket. Yes, that's our principal stand. Exactly, and I hope it stays like that. It stays like that. We hope that. मोहसिन हसन खान साहब भी हमारे साथ मौजूद है, नजमुल साकिब साहब भी। मोहसिन साहब, जो पाकिस्तान ने कर दिया इस दफ़ा, ये कितना बड़ा प्रेसिडेंस है और कितना बड़ा लेसन है उन तमाम बोर्ड्स के लिए जो कि ज़ाहिर इंडियन मोनोपोली के आगे झुक जाते हैं, कोई बात नहीं करते उनके खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान ने स्टैंड लिया और फिर वो स्टैंड पूरा भी साबित हुआ जब आईसीसी को पाकिस्तान आना पड़ गया और मुतालिबात मानने पड़ गए, और अब पाकिस्तान और इंडिया मैच खेलने जा रहे हैं। जी बहुत अच्छा। सबसे पहले आपको और सबको अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं एक आई फील अ वेरी प्राउड पाकिस्तानी एट द मोमेंट कि हमारे क्रिकेट बोर्ड ने, हमारी गवर्नमेंट ने जो स्टैंड दिया वो उससे दिखा दिया। और देखिए, कोई इंडिविजुअली बाहर से बोले या ना बोले उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के फेवर में कोई क्रिकेट बोर्ड नहीं बोला, ना ऑस्ट्रेलिया, ना इंग्लैंड, ना साउथ अफ्रीका, ना दूसरा कोई बड़ा न्यूजीलैंड, कोई नहीं बोला पाकिस्तान के फेवर में। पाकिस्तान ने अकेले खड़े होकर ये स्टैंड लिया। किसके लिए लिया? बांग्लादेश जो मिनोज हैं, लेकिन उनके साथ ज्यादती हुई थी, उन्हें ऐसे निकाल के टूर्नामेंट से बाहर निकाल दिया। उसका एक प्लेयर आपने आईपीएल से वापस भेज दिया। चलो वो इंडिविजुअल है, वो नेशनल बेसिस पे नहीं है। ये लीग जो है सारी इंडिविजुअल बेसिस पे हैं। नेशनल इंटेग्रिटी के लिए पाकिस्तान ने जो काम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा काम किया है जो फ्यूचर में हमें भी काम आएगा और दूसरी टीम्स को काम आएगा। इसलिए कि आईसीसी वाज, आई एम सॉरी टू से, मैं कोई ज़्यादा हार्श नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं वर्ड इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मैं आईसीसी के लिए इतना कहूँगा कि प्लीज़ डोंट ट्राई टू एक्ट लाइक अ डमी इन फ्रंट ऑफ के। एक किसी के सामने आप डमी बने हुए हैं तो किसी के सामने आप शेर बने हुए हैं। आप हम जानते हैं, मुझे नाम नहीं लेने का ज़रूरत है कि किसके सामने आप झुके हुए हैं, किसके सामने आप उठे हुए हैं। तो आईसीसी गवर्निंग बॉडी है, इसको चाहिए था शुरू से इस चीज़ को ये ख्याल रखता कि भाई आपने बांग्लादेश को किस बेसिस पे निकाला है। उन्होंने सिक्योरिटी मांगी थी, आप मांगते हैं, आप मुल्क से बाहर चले जाते हैं खेलने के, न्यूट्रल ग्राउंड्स पे खेलेंगे, आपको हमेशा सिक्योरिटी मिली, तो बांग्लादेश को क्यों ना मिले? जो आपकी वैल्यू है वही बांग्लादेश की है। हमारी नज़र आईसीसी एक बाप की तरह है, क्रिकेट, पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट का और हर मुल्क की क्रिकेट का। बाप हर बच्चे को एक नज़र से देखता है जब कोई फैसला लेने की बात आती है। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि मुझे फ़ख्र है अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और गवर्नमेंट के ऊपर। जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों T20 वर्ल्ड कप आ रहा है और इसमें आपको पता ही है पाकिस्तानी मीडिया की किस तरह से
टीम इंडिया को लेकर दोस्तों इनकी निगाहें टीम इंडिया पर काफ़ी होती है और टीम इंडिया पर काफ़ी सारी बातें करते हैं। तो दोस्तों हम आपके लिए पाकिस्तानी ज़्यादातर हमारी कोशिश यही रहेगी कि मेन स्ट्रीम मीडिया की एक से एक बढ़िया और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहें। और दोस्तों कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई 2 साल पुराना वीडियो मैच से पहले चिपका दिया जाए। तो दोस्तों एक से एक लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, और कमेंट भी कीजिएगा। अभी दोस्तों आपने देखा होगा पिछले दिनों किस तरह से पूरा पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में होने वाले मैच की बॉयकॉट की बातें कर रहा था, यहाँ तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी। और आखिरकार दोस्तों पाकिस्तान ने यू टर्न लिया। बीसीसीआई और आईसीसी की ताकत के सामने पाकिस्तान को पता था कि अगर ये इस फैसले पर टिके रहेंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट बिल्कुल बुरी तरीके से दफन हो सकती है। तो दोस्तों इन्होंने आखिरकार यही फैसला किया कि भारत के साथ हम मैच खेलेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा एशिया कप में किस तरह से इनके साथ हाथ नहीं मिलाया गया था। उस बात को लेकर दोस्तों कोई शेक हैंड, कोई हैंड शेक, इस तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन इन्होंने ये मांग भी रखी थी कि भारतीय टीम उस तरह का बर्ताव हमारे साथ अब ना करे। लेकिन दोस्तों मुझे तो नहीं लगता है कि टीम इंडिया इनके किसी भी दबाव में आकर इनके साथ हाथ मिलाने वाली है। तो अब 15 फरवरी वाले मुकाबले को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन आ रहा है, चलिए इस वीडियो में दिखाते हैं। कर सकता है जहां तक ताल्लुक इस चीज का कि हमने पांव जमीन पर रखा है। देखें ये उसूल की बात थी, और जब पहली मर्तबा इस मामले पर हमने बात की थी आप ही के शो में, उस वक्त भी लोगों को शायद उसका बहुत बुरा लगा, लेकिन हकीकत तो यही है कि अगर आप उसूल के रिवायात की पासदारी नहीं करेंगे, उसूलों पर नहीं चलेंगे, अदल और इंसाफ की बात नहीं करेंगे, मुसावात की बात नहीं करेंगे, तो ग्लोबल डायरेक्शन नजर नहीं आएगी आईसीसी की। आईसीसी को जरूरत है इस वक्त ग्लोबल डायरेक्शन की, ग्लोबल विजन की, जो कि खेल को पूरी दुनिया में इंसाफ के तकाजों के मुताबिक और उसकी रूह और रिवायात के मुताबिक चलाने के लिए अपना किरदार अदा करे, ना कि वो काम करे साहब जो खबर आई है आईसीसी की जानिब से वो ये आई है कि बांग्लादेश से मुतल्लिक पाकिस्तान की जो तजावीज़ हैं वो मान ली गई हैं, और उसमें ये आया है कि बांग्लादेश जो है मेज़बानी भी करेगा और उसको जुर्माना भी नहीं होगा और उनका रेवेन्यू में भी हिस्सा होगा, और वो मुस्तकिल मेंबर जो है वो आईसीसी का रहेगा। और इसमें भारतीय मीडिया जो है ये एक और खबर दे रहा है, वो कहता है कि पाकिस्तान ने अपनी शराइत भी मनवाई हैं और जो शेयर है वो $100 मिलियन से ज्यादा का कर लिया है, और तरह तरह की बातें हो रही हैं। क्या खबर है सर अंदर की, क्या शराइत मनवाई गई, क्या हुआ? चलें सर, अगर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को 35 की बजाय $100 मिलियन मिलेंगे तो खुश आमदीद, ये तो अच्छी बात है। लेकिन अभी मेरा ख्याल है इस किस्म की बात नहीं हुई है। लेकिन जो आपने कहा है बांग्लादेश के हवाले से, बांग्लादेश को गालिब इम्कान है कि इस वर्ल्ड कप में अदम शिरकत पर जो उसका हिस्सा है वर्ल्ड कप में शिरकत करने का, जो उसको पैसे मिलने हैं वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि बांग्लादेश ने पार्टिसिपेट नहीं किया। और आईसीसी की प्रेस रिलीज में ये नहीं है कि वो बांग्लादेश को उसका इस वर्ल्ड कप में हिस्सा अगर शिरकत की सूरत में जो मिलना है तमाम ममालिक को, वो उनको नहीं मिलेगा। वो तो गालिब इम्कान है कि स्कॉटलैंड के पास जाएगा क्योंकि उन्होंने खेला। हाँ, पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की वजह से जो उन्होंने बांग्लादेश के साथ नाइंसाफ़ी की बुनियाद पर उठाया, जो कि नाइंसाफ़ी हो रही है, उसकी वजह से बांग्लादेश अब मज़ीद पाबंदियों से ज़रूर बच गया कि पाबंदी नहीं होगी, उनके ऊपर कोई जुर्माना नहीं किया जाएगा। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि इस वर्ल्ड कप में जो उनका रेवेन्यू शेयर है वो उनको मिल रहा है, इसके बारे में आईसीसी ने वजाहत नहीं की है। और आईसीसी ने ये नहीं कहा, ये ज़रूर कहा है कि आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर बांग्लादेश आईसीसी की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में जाता है ये वाला नुक्ता लेकर के उनको आईसीसी ने पाबंदी नहीं लगाई, जुर्माना नहीं किया, तो फिर उनका हिस्सा दे दिया जाए, क्योंकि उनको सियासी तौर पर बाहर किया गया था इस वर्ल्ड कप से, वो अपना मुकदमा लड़ सकते हैं। लेकिन ये जो आपका सवाल है, इस वर्ल्ड कप का रेवेन्यू शेयर उनको मिलना जरा मुश्किल है। अगर पाकिस्तान को $100 मिलियन मिल रहे हैं और अगर आईसीसी बिल्कुल ठीक है। हाफिज साहब जो मैच होने जा रहा है, पाक भारत मैच जो होने जा रहा है, उसकी अहमियत जो है वो बढ़ गई है इसके बाद, और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो बड़ी फॉर्म में है, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी वाइट वॉश किया है और सारे का सारा दबाव जो है वो भारतीय टीम पर है। आप कैसा मैच होने जा रहा है, कैसा देख रहे हैं इस मैच को, और भारतीय टीम पर दबाव होगा? देखें, दबाव दोनों टीमों पर होगा, पाकिस्तान पर भी होगा, भारत पर भी होगा। ऐसा नहीं है कि भारत पर दबाव नहीं होगा। पाकिस्तान पर दबाव कुछ ज्यादा होगा, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से जितनी बातें आपने गुज़िश्ता चंद दिनों में सुनी है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौक़िफ़ के हवाले से या ये जो एक तनाज़ा था उसमें पाकिस्तान का किरदार रहा है बड़ा अहम। लेकिन इसके टीम के साथ साथ आईसीसी को ये चाहिए था कि ये भी लिख देते पाकिस्तान के किरदार के हवाले से भी, चेयरमैन पीसीबी और लोगों का भी प्रेस में जिक्र कर देते तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक इस मैच का है,
दबाव दोनों टीमों पर होगा, पाकिस्तान पर ज्यादा है, पाकिस्तान को बेहतर क्रिकेट खेलनी है। एशिया कप के तीनों मुकाबले पाकिस्तान हारा हुआ है भारत के खिलाफ। अच्छा हाफिज साहब, खाकम बदन मेरे मुंह में खाक पर मुझे कहना पड़ रहा है, क्या इसके साथ साथ कुछ सिफारिश और सिलेक्शन और सिफारिश का दबाव तो नहीं होगा? इस पे बड़ी बातें करते हैं लोग, झूठ बोलते हैं, या इसमें कोई हकीकत है? देखिए, बात यह है कि सिफारिश या दूसरी चीजों का सिलेक्शन में अगर आप जो कहते हैं ये एक और पहलू, लेकिन मेरिट की अगर आप बात करते हैं ना, मेरिट की, क्या वो तकाजे पूरे किए जाते हैं किसी भी खिलाड़ी को इंटरनेशनल क्रिकेट पे लाने के लिए? जैसा कि मुख्तलिफ खिलाड़ियों की सिलेक्शन है कि शादाब खान कैसे आ गए, वो अपना उस्मान तारिक कहाँ से खेल कर आ गए, तो इस किस्म के सवाल जरूर उठते रहते हैं पाकिस्तान में, और आप कभी भी इनको खारिज इम्कान करार नहीं दे सकते कि कहीं पसंद नापसंद जरूर होती है। अब सिफारिश के मुख्तलिफ माने लिए जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की इस टीम में जो उनके पास उनके ख्याल में बेस्ट अवेलेबल हैं, और हो सकता है बहुत सारे खिलाड़ियों का ये आखिरी वर्ल्ड कप भी हो, अगर पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म ना कर पाए तो सिलेक्शन मेरिट पर और उसके बुनियादी जो चीजें हैं जिनकी बुनियाद पर होनी चाहिए, उस पर सवाल जरूर उठते रहते हैं। और अच्छा, ये आप देखें, ये माहौल कार्डियल होगा हाफिज साहब, माहौल कार्डियल होगा, हाथ साथ मिला लेने में क्या अर्ज है? मतलब है, हम जंगें भी करते रहे हैं, मैच भी खेलते रहे हैं, लोग प्लेयर्स की दोस्ती भी रही है, तो ये जो नया एक मैं कहता हूँ बीजेपी फैक्टर इन हुआ है, इसमें कोई कमी आएगी इंडियन टीम में? क्योंकि हाथ साथ मिला लें, एक अच्छा एक स्पोर्ट्स है, कोई जंग तो नहीं है। काजी साहब, हॉटलाइन पर भी बात हो जाती है ना, मुश्किल तरीन और सख्त तरीन हालात में भी हॉटलाइन पर बात होती है ना। बिल्कुल, तो अगर हॉटलाइन पर बात हो सकती है मुश्किल तरीन और सख्त तरीन हालात में भी, तो ये खेल की कुछ रिवायात हैं। जब आप दोहरे मयार का जिक्र करते हैं तो उसमें ये भी दोहरा मयार है ना कि आप पाकिस्तान के खिलाड़ियों के हाथों से निकले बॉल को शॉट लगा सकते हैं, उनके बल्ले से टकराकर आई हुई गेंद को कैच कर सकते हैं, लेकिन आप उनसे हाथ नहीं मिला सकते। तो वैसे हाफिज साहब, खबर क्या है? भारतीय मीडिया तो जो खबर दे रहा है वो कह रहे हैं कि हाथ नहीं मिलाएंगे। क्या हाथ मिलाएंगे? देखिए, ये आईसीसी के ऊपर है, उनका जो मानना है इस सारी सूरत हाल के बाद। आप इसके उनकी इस खबर के ऊपर कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं, क्योंकि एक सोच है जिसका आपने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया है, इब्तिदाइया में भी, कि एक खास किस्म की सोच है, और वो सोच ये कहती है कि हाथ नहीं मिलाना, हाथ नहीं मिलाना। तो वो हो सकता है, लेकिन इसमें अहम चीज ये है कि अगर ना भी मिलाएं हाथ, वो तो एक उन्होंने अपना मिसाल कायम कर दिया ना एशिया कप में। पाकिस्तान की टीम को इसका जवाब खेल के मैदान नहीं तो हाफिज साहब, अगर हाथ नहीं मिलाते तो आईसीसी के कवानीन के मुताबिक उन पर पाबंदी लग सकती है अगले मैच के लिए। देखिए, ये जो हाथ मिलाने वाला मामला है ना, इसमें गेम की स्पिरिट के हवाले से आप आवाज उठा सकते हैं कि क्या गेम की रूह को तो नुकसान नहीं पहुंच रहा। ठीक है, अगर गेम खेल की रूह को नुकसान पहुंचता है और आईसीसी के कवानीन में अगर वो एक मतलब इस हवाले से साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें एनलाइटन किया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी, और हम आपके लिए दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया की इसी तरीके की रोज़ाना एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। और देखा होगा दोस्तों वीडियो में किस तरह से हर जगह इनको दोस्तों इस बार तो मुझे ये लग रहा है कि ये जितना भी बॉयकॉट वाला ड्रामा कर रहे थे, तो इनको ज़्यादा अपने फंड बढ़वाना, तो पैसे के लिए तो पाकिस्तानी हर हद तक जाते ही हैं, लेकिन ये तो इनकी दोस्तों सेकेंडरी डिमांड थी, ना कि प्राइमरी दोस्तों इनकी मांग यही थी कि किसी भी तरीके से हम इतना दबाव बनाए कि भारतीय टीम हमारे साथ हैंडशेक कर ले। तो दोस्तों मुझे लगता नहीं है कि बीसीसीआई इनके दबाव में आने वाली है, और ये आईसीसी का किसी भी कोई भी नियम कानून कायदे में नहीं लिखा है कि किसी सामने वाली टीम के साथ सारे खिलाड़ी हाथ मिलाएंगे। पाकिस्तानी दोस्तों चाहते यही है कि जितने भी पाकिस्तान के खिलाड़ी है, ये एक दो दोस्तों अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह के साथ कोई सेल्फी ले सकें, और फिर सोशल मीडिया पर अपना माहौल बना सके कि हम भी क्रिकेट के स्टार हैं, और इससे कुछ ना कुछ कि पाकिस्तानी क्रिकेट को भी, पीसीबी को भी रेटिंग मिल सके, और जितने भी आगे स्पॉन्सरशिप मिलेंगे तो उसमें थोड़ा सा हम हुआ क्रिएट करेंगे कि हमारी क्रिकेट भी भारत के मुकाबले की है। तो दोस्तों इनको हैंडशेक वाले मामले से सिर्फ इसी बात का तो सबसे बड़ा दर्द है, क्योंकि दोस्तों इनकी जितने भी इनको स्पॉन्सर मिलते हैं पीसीबी को, उन तक पर भी असर जाता है। और जिस तरह आपने देखा होगा टीम इंडिया के कोई भी खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ भी नहीं मिला रहे, तो सेल्फी तो दूर की बात है। तो ये दोस्तों किसी भी तरीके से ये चाहते हैं कि हाथ मिलाए, दोनों घुलो मिले, फिर टीम इंडिया खिलाड़ियों के जितने भी स्टार खिलाड़ी हैं उनके साथ फ़ोटो खिंचाकर वो सोशल मीडिया पर वायरल। तो दोस्तों अगर इन स्टार खिलाड़ियों के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं तो इंडिया में होंगे, तो इनका भी ये सोचते हैं हमारा भी एक दबदबा बनेगा, ताकि आगे आने वाले समय में हमारे भी स्टार खिलाड़ी इसी तरीके से उभर कर आएँ। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, टीम इंडिया इस मुकाबले के बाद
पाकिस्तानियों के साथ हाथ मिलाएगी नहीं मिलाएगी, कौन सा खिलाड़ी पाकिस्तान की इस बार धज्जियां उड़ाने वाला है और किस तरह की पारी खेलने वाला है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।